नमस्कार, मैं एस्ट्रो पूर्णिमा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे और आपकी यूट्यूब पेज पर। तो आज जिस बारे में बात करने वाली हूँ जो आपके भाग्य बदलने में सहायक रहेगा। यकीन मानिए ये जो उपाय है पहले हमारी दादी नानियाँ किया करती थी और कुछ उपायों को हमने अभी जो नाम दे दिया है लाल किताब के टोटके। जी हाँ, तो आज मैं बात करूंगी कुछ उपायों के बारे में जो लाल किताब में भी लिखे गए हैं, जिन टोटकों को करने से आप अपने भाग्य को बिल्कुल भी बदल सकते हैं और अच्छी राह पर ला सकते हैं। आपकी परेशानियां सब दूर हो जाएंगी, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सब ख़त्म हो जाएंगे। तो इन उपायों को करके ज़िंदगी में आजमा के देखिए और कमेंट में ज़रूर हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरों तक मेरी जो बात है वो पहुंच सके, दूसरों का भी भला हो, आपका भी भला हो। तो चलिए आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसी एक टोटके के बारे में, कुछ टोटकों के बारे में बात करूँगी जिसे आप आराम से अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है वो चीज़ें। सबसे पहले चीज़ मान लीजिए कि कोई भी इम्पॉर्टेंट काम के लिए अगर आप घर के बाहर निकलते हैं, किसी भी तरह के विशेष काम, जैसे आपका एग्ज़ाम है या फिर आप किसी लड़की को देखने जा रहे हैं, किसी लड़के को देखने जा रहे हैं, या फिर आपका कोई भी डील क्रैक होने वाला है या कोई भी तरह का इम्पोर्टेंट काम है, अपने घर के जो बड़े सदस्य हैं, जो गार्जियन हैं, आपके माता पिता, दादी दादा जो भी हैं, उनके पैर छू कर जाएँ। और अगर वो नहीं है तो कम से कम उन्हें कॉल करके उनके आशीर्वाद ज़रूर ले लें कि मैं एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहा हूँ, माँ या दादी या दादा जो भी है, मेरा ये काम सफल हो ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो ये विजय भव का जो टाइटल है ना, मतलब जो लोग आशीर्वाद देते हैं, वो इतना ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है आपकी ज़िंदगी में कि मैं बता ही नहीं सकती। इसके अलावा मान लीजिए अगर घर में बड़े बुजुर्ग नहीं हैं और दूर में भी कांटेक्ट करने की सिचुएशन नहीं है, तो ओम गंग गणपतियाय नमः, ओम जय श्री गणेशाय नमः ये कहकर आप अपने घर से किसी भी इम्पोर्टेंट काम के लिए जाएँ। और सबसे अच्छा मंत्र होता है भगवान जी को बोलने के लिए, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये जो मंत्र है ना, ये चमत्कारी रूप से आपके हर क्षेत्र में सहायता करेगा, आपके काम निर्विघ्न तरीके से ज़रूर पूरी होगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखकर अगर काम पे आप निकलते हैं तो यकीन मानिए आपकी बल्ले बल्ले। दूसरी चीज़, अगर घर से बाहर निकलते हैं कोई भी इम्पोर्टेंट काम की जगह पर, आप देखेंगे कि बाहर जो सफाई कर्मचारी है वो अगर साफ़ सफाई का काम कर रहा है, वो देख कर आप निकलते हैं तो यकीन मानिए आपकी नेगेटिविटी सारी दूर हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे चेंजेस आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे और आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा निकलते वक्त आप एक चीज़ याद रखिए, किसी से भी लड़ाई झगड़ा बिना किए निकले, चाहे आपके नेबर्स हो, आपकी वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो, आपके माता पिता हो या कोई भी हो, आप बिना लड़ाई झगड़े के ही घर से निकले। अगर आप लड़ाई झगड़ा करके घर से निकलते तो काम में बाधा आने की आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। मान लीजिए कि आपने कुछ लड़ाई नहीं की लेकिन सामने वाला आपको छोड़कर बात ही नहीं कर रहा है, वो कंटिन्यू बोले जा रहा है, अवॉइड करें। भगवान का नाम हरि ओम हरि ओम हरि ओम कह के वहाँ से निकल जाए। आप देखेंगे ज़िंदगी में ऐसा चेंजेस आने वाला है आपका कि आपका जो भी काम है वो बनना शुरू हो जाएगा। अगला अगर अड़चन डालता है आपको, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको पता है कि आप काम पे जा रहे हैं, चलो किचकिच कर लेते हैं, चाहे वो नेबर्स हो या कुछ लोग घर के ऐसे होते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें, सीधा अवॉइड करें, बिना देखे चुपचाप भगवान का नाम लेकर वहाँ से चले जाएँ। आप अपने घर पर कहीं पर भी चांदी का 2 ठोस बॉल बनवाकर किसी भी जगह पर आप रख सकते हैं। घर में किसी भी जगह, नॉर्थ ईस्ट जो या फिर नॉर्थ डायरेक्शन सबसे अच्छा होता है। इसके अलावा आप अपने पर्स पे भी रखते हैं। अगर आपके यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप मुझसे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके वो भी ले सकते हैं। मैं आपको आपके लिए सिद्धि करवा कर आपके नाम से, आपके गोत्र से प्रदान करूँगी, उसे दे दूँगी ताकि आपकी ज़िंदगी में चमत्कारी चमत्कार हो। कई तरह से धन आने के स्रोत खुल जाते हैं, चंद्रमा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, रिलेशनशिप्स जो है वो अच्छे हो जाते हैं। इसके अलावा कहा जाता है पहले तो हर जगह पर तंदूर हुआ करती थी तो वहाँ से रोटियाँ भी आना आसान हो जाता था, लेकिन अब तो तंदूर है नहीं। लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि तंदूर की जो रोटी है, तंदूर में बनी हुई जो रोटी है, उसे लाकर आप उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ देकर शनिवार वाले दिन कुत्ते को अगर खिलाते हैं, काला कुत्ता हुआ तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, कुत्ते को अगर खिलाते हैं तो यकीन मानिए भैरव बाबा का साक्षात आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। सारे ग्रह जो कलेश आपके दूर हो जाएंगे, ग्रह बाधा दोष दूर होते हैं। इसके अलावा चींटियों को भी अगर आप खाना देते हैं, मान लीजिए कि आटे को लेकर थोड़ा सा
उसको घी में भाज ले, उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दें, उसको डस्ट करके डाल दें और उसको मिलाकर आप चींटियों को, महिलाएं विशेषकर अगर खाना देती हैं तो आपकी छोटी छोटी परेशानियाँ, छोटी छोटी रोग, छोटी छोटी अशांति, घर की छोटी छोटी चीज़ें जो घर में आप मनाना चाहती हैं लोग मानते नहीं, तो ये सारी चीज़ें पूरे होना शुरू हो जाएंगे और आपके भी बहुत सारे काम बनना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा मान लीजिए कि आपका जो पर्स है, आपके पर्स में एक चौकोर, चांदी का एक चौकोर बनाकर आप अपने पर्स में रखिए, धन आने के स्रोत खुल जाएंगे। जो लोग करियर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं या फिर करियर में कहीं प्रमोशन नहीं हो रहा है या फिर आपके पैसे आते आते कहीं ना कहीं रुक जा रहे हैं, आपका पैसा पर्स से जा रहा है लेकिन रिटर्न नहीं आ रहा है, तो इसके लिए चांदी का चौकोर अपने पर्स में रखिए, जिससे आपको बेनिफिट दिखना शुरू हो जाएगा एक हफ्ते के अंदर। और अगर आपके यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप मुझसे ऑर्डर देके मंगवा सकते हैं, मैं खुद आपके नाम से अभिमंत्रित करके उसे आपके पास भेजूँगी। दूसरी चीज़ें बता दूं कि आपके जैसे मान लीजिए किसी भी धर्म के आप हो, चाहे वो आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख, ईसाई, कुछ भी हो, आपके वेतन में से, आपकी सैलरी में से थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर भगवान जी को चढ़ाएं। मस्जिद में, मंदिर में, कहीं पर भी थोड़ा डोनेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी इससे वृद्धि होती है, आपकी इनकम में, आपकी आय में वृद्धि होगी, आपके बॉस जो है वो आपकी बातें सुनेंगे, आपकी तरक्की निश्चित रूप से होना शुरू हो जाएगी। आपके वेतन में से कुछ अंश भगवान के नाम से निकाल के रखें, उनको पूजा करें, उनके लिए कुछ खरीद कर चढ़ा दें, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। केसर का तिलक, अगर आप केसर का तिलक लगाते हैं तो यकीन मानिए ज़िंदगी में बहुत कुछ मिल सकता है आपको। लाइफ में इतना कुछ सक्सेस बहुत कम समय में आप देख पाएंगे। और केसर का तिलक लगाने से माता लक्ष्मी जो है, हरि विष्णु जो है, वो प्रसन्न होते हैं, तो इन चीज़ों को भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा लाल और सफ़ेद रंग की कुजा, कुजा एक तरह का छोटा पत्थर होता है, उसको अगर आप एक साथ सोने के कुछ आभूषण और चंद सिक्कों के साथ एक कपड़े में, लाल रंग के कपड़े में आप उसको रख कर अपने लॉकर में रख देते हैं, तो यकीन मानिए धन आने का स्रोत बढ़ जाता है, पैसे जमा कर पाएंगे, आप अपने घर में एसेट्स खरीद पाएंगे। इसके अलावा आप कभी भी अगर सोना चांदी बेचना हो तो मंगलवार को ही आपको नहीं बेचना है, मंगलवार वाले दिन जो है आपको सोना नहीं बेचना है, ये चीज़ याद रखें। इसके अलावा स्त्रियाँ जो हैं, जो घर की महिलाएं हैं, कोशिश करें कि कुछ ना कुछ सोने के आभूषण ज़रूर धारण करके रखें, चाहे वो आपके ईयरिंग्स हो, नोज़पिन हो, हाथ के बाला हो या एक गले का हार हो, सोना ज़रूर से ज़रूर पहने। इससे क्या होता है, बृहस्पति जो है, जो गुरु ग्रह है, वो स्ट्रांग होता है और आपको लक्ष्मी की कमी कभी नहीं होने देता। और सारी चीज़ें के करने के बाद हम अपने लिए ही सब कुछ करते हैं, तो कोशिश करें देश की तरक्की भी हो। चंद्रयान जो है वो आज जाने वाला है, तो जो भी है देश की तरक्की के लिए भगवान को प्रार्थना करें। सभी कोई को मैं ये प्रे करूँगी, सबको मैं ये बोलना चाहती हूँ, मेरा निवेदन है कि देश की तरक्की के लिए एक नारियल माँ दुर्गा को ज़रूर अर्पित करें, ताकि देश आगे जाएगा। हमारा देश अगर आगे जाएगा तो हम भी आगे जाएंगे। सबको लेकर चलना ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। आशा करती हूँ मेरे वीडियोज़ बहुत पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो करें। एक और विनम्र निवेदन करना चाहूँगी, जो भी लोग कॉल करते हैं तो कॉल करने का एक उपयुक्त समय होता है। जैसे मान लीजिए ऑफिस आवर्स में सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ही कॉल करें। कॉल करने के पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर ही कॉल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको फ़ीस देनी पड़ती है, तो फ़ीस देने के बाद ही आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आप मुझे ऐसे ही कॉल करके बोलेंगे कि हाँ मैं मैडम से बात करना चाहता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, आपको अपॉइंटमेंट देके ही आना है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ कि मेरी फ़ीस आपको देकर ही आप मुझसे बात कर सकते हैं। आशा करती हूँ मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव। थैंक यू।